इनका जो ये फौज है ट्रेन से सफर करके डॉक्टर राजेश कुमार के नॉमिनेशन में गई हुई थी और जो है ट्रेन से ही सफर करके अपने घर को वापसी जा रही है। उसको भी उन्होंने कूड़ादान में फेंक दिया। तो नहीं ये सरकार किसान का है, नहीं ये सरकार नौजवान का है कि सभी जो है नॉमिनेशन में गाड़ियों से जाते हैं, आप लोग जो जितने लोग हैं ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, क्या कारण? अडानी और अंबानी का विकास किया है। 13 महीना किसान जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन पर बैठे रहे हैं, उन किसानों पर लाठी चलवाने का काम किया। मोदी जी और उनकी पार्टियों का दावा है कि बिहार से 40 की 40 से और 400 पार। ये भ्रम में है, ये बिल्कुल भ्रम है उनका। चलिए, तो हम लोग चुनावी यात्रा में निकल चुके हैं और इस बार जो है पब्लिक पंच की टीम चुनावी यात्रा में ट्रेन से सफर कर रही है। हमारे साथ जो है कुछ नेताजी लोग हैं और इन लोगों से जानेंगे कि आज ये लोग जो है लाठी और टोपी पार्टियों का पहनकर कहाँ गए थे, क्यों गए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजमंगल प्रसाद हुआ। मैं सीपीआईएम का राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। आज महागठबंधन के उम्मीदवार और वीआईपी पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं आपके मोतिहारी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा, और ये राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हैं आपके जो है रितु जायसवाल जी। उनका नामांकन था, उन्हीं के नामांकन से हम लोग लौट रहे हैं। दरअसल में जो आप जो बोल रहे हैं कि लाठी पार्टी, हम लोग ये झंडा है और उस झंडा को लाठी में लगाया गया है। इसका मतलब नहीं है कि ये लाठी पार्टी है, समझे कि नहीं। सवाल यह है कि सभी जो है नॉमिनेशन में गाड़ियों से जाते हैं, आप लोग जो जितने लोग हैं ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, क्या कारण? देखिए, आप सबको मालूम है कि हमारी पार्टी सीपीआईएम, हमारे पास संसाधन का बहुत अभाव होता है, लेकिन हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं एक से एक जो हैं वो समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनको अगर आप कोई सुविधा भी अगर कहीं प्रोवाइड पार्टी की ओर से नहीं होती है, फिर भी पार्टी के प्रति उनका समर्पण है और महागठबंधन के प्रति उनका समर्पण है। वो पैदल ट्रेन से खास करके सीपीएम के लोग जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मोतिहारी से कई बार से लगातार सांसद हैं राधा मोहन जी, और आप लोग इस बार जो उतरे हैं मैदान में, किस प्रकार से पछाड़िएगा? देखिए, राधा मोहन बाबू जो हैं वो चूंकि अब वो एक तरह से जो है वो तो खास करके बहुत वृद्ध हो गए हैं और हम लोग तो पछाड़िए रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी में भी बहुत बगावत है। हाँ, बहुत बगावत है, क्योंकि उनका जो काम का जो तरीका रहा है उसे उनके पार्टी के लोग भी उनके पछाड़ने में लगे हुए हैं और हम लोग तो लगे हुए हैं ये हैं। लेकिन जनता तो 5 किलो अनाज, 6,000 रुपया, कोरोना का वैक्सीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, अब ये सब जो चीजें हैं जनता इसको रिजेक्ट कर दिया है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को नौजवानों को नौकरी चाहिए, और खास करके जो 17 महीना के में जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो बिहार के डिप्टी सीएम और प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक काम किया है। तो अब जो है अब जनता इन सब मुद्दों को रिजेक्ट कर दिया है। ये अमृतकाल, ये अच्छे दिन, ये फील गुड, अब ये बहुत चला। अब ये सब चीज अब को जनता रिजेक्ट कर दिया है। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसको किस नजर से देखिए, मोदी जी का नारा जो सबका साथ सबका विकास, तो मेरा मानना है कि ये जनता का विकास नहीं है, ये खास करके उन्होंने देश के अडानी और अंबानी का विकास किया है। 13 महीना किसान जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन पर बैठे रहे हैं, उन किसानों पर लाठी चलवाने का काम किया, उन किसानों को बदनाम करने का काम किया। 725 किसान वहां उस आंदोलन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इस देश की जो आबादी है, देश की जो बहुमत आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, और हमारा जो खेती किसानी है बिल्कुल
इस सरकार की सिस्टम ने उसको चौपट कर दिया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। स्वामीनाथन का जो कमीशन का रिपोर्ट था, उसको मोदी जी ने जो है 2014 में उनका जो ये आपका उन्होंने पार्टी का जो एजेंडा रखा कि हम ये काम करेंगे, जिसमें स्वामीनाथन कमीशन की भी बात उन्होंने किया था, उसको भी उन्होंने कूड़ादान में फेंक दिया। तो नहीं ये सरकार किसान का है, नहीं ये सरकार नौजवान का है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अग्निवीर जैसा योजना इन्होंने लाया है 4 साल का। अब 4 साल जो युवा इतना पढ़ लिख करके वो जाएगा, ट्रेनिंग करेगा, 4 साल के बाद लौट कर आएगा तो क्या करेगा? वो तो आत्महत्या करेगा ना। तो ये सरकार बिल्कुल ये फेल है। अब मोदी लहर कहीं कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं सरकार फेल है, मोदी लहर कहीं नहीं है। और मोदी जी और उनकी पार्टियों का दावा है कि बिहार से 40 की 40 सीट और 400 पार। ये भ्रम में है, ये बिल्कुल भ्रम है उनका। वो सब जगह हार रहे हैं चुनाव। अब ये मतगणना चुनाव होने दीजिए, इनका भ्रम बिल्कुल टूट जाएगा। क्योंकि अब ज्यादा दिन जनता को अब ये बुड़बक नहीं बना सकते हैं, ज्यादा दिन नहीं बना सकते हैं। तो इस बार कितना सीट ले पाएंगे बिहार से? पूरे देश में महागठबंधन इंडिया अलायंस जीत रही है। केरल में जीत रही है। केरल में भी 20 का 20 सीट जो है इंडिया अलायंस ले रही है। हम बंगाल में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। बिहार में भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा, और जिसको ये चौंकाने वाला रिजल्ट होगा बिहार के अंदर। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राजमंगल प्रसाद, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पिपरा, महागठबंधन समर्थित सीपीआईएम। तो ये थे हमारे साथ पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, महागठबंधन कोटे से थोड़े बहुत वोटों से जो है चूक गए। बाकी इनका जो ये फौज है ट्रेन से सफर करके डॉक्टर राजेश कुमार के नॉमिनेशन में गई हुई थी, और जो है ट्रेन से ही सफर करके अपने घर को वापसी जा रही है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बड़े बड़े जो पार्टियां होती है, बड़े बड़े गाड़ियों में अपने कार्यकर्ताओं को भर भर कर ले जाती है, और उसके बाद क्या कुछ खेला होता है तो सबको पता ही है। लेकिन एक ऐसा भी कार्यकर्ता इधर दिखाइए, और ये जितने भी लोग हैं ट्रेन से समर्पित होकर जो है, अगर राजेश कुशवाहा के लिए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस बार पूर्वी चंपारण लोकसभा से क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रिजल्ट आने वाला है। लग रहा है इस बार धोती खुलेगा क्या? बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। हम लोग धोती खोलने वाले लोग नहीं हैं कि किसी का धोती हम खोल सकते हैं, लेकिन महागठबंधन मोतिहारी से भारी अंतरों से जीत दर्ज कराएगा। चलिए, बाकी पब्लिक पंच देखने के लिए आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।